स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि वीडियो दिवाली गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी बाद में अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जो है कोई बात नहीं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें एक मैथ का रेशनल था और फिजिक्स का 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी था। तो उसी फिजिक्स के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पावर एंड एनर्जी। तो आज बात करेंगे पावर, एनर्जी की और कुछ न्यूमेरिकल्स की। पावर एंड एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा। देखो, पावर बेसिकली क्या होती है? पावर बेसिकली क्या होती है, अगर हम जनरल टर्म से बात करते हैं कि पावर बेसिकली डिफाइन की जाती है, अगर एकदम बेसिक की हम बात करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी हम रेट की बात करते हैं, जहाँ पर भी वर्ड रेट आ जाता तो वो डिनोट करता है एक तरीके से उसका टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम बताते हैं कि पावर बेसिकली है। सपोज़ कीजिए कोई ए पर्सन है, वो 10 किलोमीटर दौड़ता है 5 मिनट में, और एक पर्सन बी है, वो भी 10 किलोमीटर दौड़ रहा है लेकिन 4 मिनट में। दोनों ने काम सेम किया, 10 किलोमीटर वो भी दौड़ा, ए भी दौड़ा, 10 किलोमीटर बी भी दौड़ा, लेकिन हम बोलेंगे कि रेट में के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज़्यादा था। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई? रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स 10 किलोमीटर 5 मिनट में गया, ए तो इसकी पावर हुई कम, मीन्स टाइम इसका ज़्यादा था, मीन्स रेट इसका डूइंग वर्क ज़्यादा था और इसका कम था। तो मीन्स इसकी जो मेन अगर हम डिफाइन करेंगे कि 4 मिनट में इसने ज़्यादा वर्क किया और वहीं इसने कम किया, तो बी की पावर ज़्यादा हुई ए से, मीन्स इसने 4 वर्क जो किया उस टाइमिंग में ज़्यादा किया और इसने कम किया, तो इसकी पावर ज़्यादा हुई। तो जनरल हमारा ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, जो हमें बताया जाता है नॉर्मली, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम डिनोट करते हैं क्या? जूल में, और टाइम हमारा कितना होता है? सेकंड। तो यहाँ से इसकी एक यूनिट निकलती है जूल पर सेकंड, एक यूनिट तो होती है, और दूसरी जो इसकी एसआई यूनिट है वो होती है वाट। ये जेम्स वाट के नाम से ही रखी गई थी, जिसका नाम ये वाट। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ बेसिकली बात होगी सब किलोवाट में, वाट में, मेगावाट में, तो ये बेसिकली डिनोट करेगा वाट। अगर हम बात करते हैं 1 वाट कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करना है, तो 1 वाट में बेसिकली क्या होगा? 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। इसके अलावा जो हमारी यूनिट होती हैं किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट में 1 किलोवाट में होते हैं हमारे 10 की पावर 3 वाट, वहीं 1 मेगावाट में होते हैं 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, तो ये हमारी हुई मेनली पावर। दूसरा, इसके अलावा एक पूछा जाता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर 1 HP और इक्वल टू होता 746 वाट। जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने को मिलेगा। अब बात हम इलेक्ट्रिकल की कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो और फिजिक्स सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या सर्किट होता है
तो यहाँ जो बेसिक फार्मूला हमारा पावर का वो यूज़ होता है वो होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट P बराबर V इंटू आई। P क्या है? पावर है। V हमारा वोल्टेज है या इसे हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी, और I क्या है? हमारा करंट। तो P बराबर हो गया हमारा V इंटू आई। इसी को ही हम डिनोट कर लेते हैं अगर ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमारा कहता है V बराबर आई आर। जब V की वैल्यू यहाँ I में पुट करते हैं, V की वैल्यू आई आर पुट करते हैं तो I इंटू आर इंटू आई, तो ये निकल के आ जाता है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी हमारा एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। ये डिनोट करता है हीट को, एक मेनली हीट। अगर आपको हीट एनर्जी या उसमें टर्म्स में पूछता तो आई स्क्वायर। अगर दूसरे हम इसी को ही हम डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए P बराबर वी आई है, अगर हम I को डिनोट कर दें ओम्स लॉ से I बराबर V अपॉन आर, तो दूसरा हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इंटू वी अपॉन आर, तो मीन्स P बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे यूज़ होते हैं, एक ये और एक ये। P बराबर वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है? P। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होता है पावर। अब इसी को हम देखते हैं कि हम कैसे हम इसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। पावर का जो बेसिक फार्मूला था हमारा वर्क अपॉन टाइम था। जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क हमारा बेसिकली डिनोट करता है चेंज इन एनर्जी, मीन्स एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम एज ए वर्क, चेंज इन एनर्जी। तो हम इसको नोट कर देते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है P इंटू टी। तो E बराबर क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। ये किस में होगा? जूल में। तो ये हमारा निकल के आ जाता है एनर्जी का फॉर्मूला। मीन्स पावर के अंदर जब हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है एनर्जी। सपोज़ कीजिए अगर जो है अगर अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई 220 या 200 वाट का अगर कोई बल्ब है, वो 4 घंटे चल रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो उसमें हमने 200 वाट उसकी पावर हो गई, 4 घंटे चल रहा है इनटू टाइम, तो उसकी टोटल एनर्जी हमें निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा होगा एनर्जी। इसी के अंदर अगर हम देखते हैं जो पूछा जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जनरली जो हमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कमर्शियल में ही है। जो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे जो डिनोट करना, वो सब कमर्शियल यूनिट। एनर्जी हमें बता रही है क्या? पावर इनटू टाइम। पावर हमारी किस में है? वाट में। टाइम हमारा है सेकंड। ठीक है, तो जो इसकी यूनिट अगर हम निकालते हैं किलोवाट में, तो 1 किलोवाट इंटू आवर, तो 1 किलोवाट इंटू आवर मीन्स ये वाट को जब हम किलोवाट में चेंज करते हैं सेकंड को आवर में, तो ये कंबाइंड रूप से 1 किलोवाट आवर जी ही रिप्रेजेंट करती है कमर्शियल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं एक यूनिट। जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं घरों में, वो सभी किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोवाट आवर में। तो इसका को जब हम निकालते हैं तो ये निकल के आता है एनर्जी को। अगर हम वाट को जब हम किलोवाट में करते हैं तो इनटू 1000 जूल मीन्स 1 किलोवाट। जब वाट को हम किलोवाट में करते हैं 1000, सेकंड को जब हम आवर में लेके चलते हैं तो 60 इंटू 60, तो ये निकल के आता है एनर्जी को हम जब निकालते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो एक रिलेशन हमारा निकल के आता है यहाँ से कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये पूछा भी जा सकता है, और अगर वो एनर्जी हमें जनरली आपको किस में निकालना है? किलोवाट आवर में। अगर मान लीजिए वो जूल्स में कह रहा है या आंसर जूल में निकाल रहा है, तो
3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा जूल में, वरना आपको किलोवाट आवर पे ही छोड़ देना। तो 1 किलोवाट हमारी क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं न्यूमेरिकल कि न्यूमेरिकल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours। एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है। इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 5 एम्पियर करंट ले रही है 220 वोल्टेज लाइन से, उसकी हमें पावर निकालनी है और एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, खर्च हुई है, मीन्स 2 घंटे में, वो निकालना है। तो सबसे पहले आई दे दिया उसने करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज दे दिया हमें 220 वोल्ट। अब वो पूछ रहा है पावर और पूछ रहा है एनर्जी, टाइमिंग दे दिया उसने 2 आवर। तो पावर बेसिकली क्या होती है, पावर हमने बताया V इंटू आई। तो V कितना है 220, आई कितना है 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, 5 10 और 1 11, 5 दूनी 10 की 0, 5 10 और 11 की 1110 वाट। इससे दोबारा करते हैं, इसमें दोबारा 5 2 10 कैरी 1, 5 2 11, तो ये हो जाएगा 1100 वाट। ठीक है, तो ये हमारी आ गई पावर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का हमने बताया पावर इनटू टाइम कर देंगे। अब बेसिकली यहाँ हमने लेके चल रहे हैं वाट में, तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 डिवाइड, और टाइम कितना हमारा 2 आवर। तो इसको हमें आवर में ही रखना है, क्योंकि एनर्जी हमें किस में निकालनी है, किलोवाट इनटू आवर में। किस में निकालनी है हमें एनर्जी, किलोवाट इनटू आवर में, वही हमारी एनर्जी होती। तो यहाँ से 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 1.1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2.2 किलोवाट आवर। ये हमारी निकल के आ गई एनर्जी, और इसी को हम बोल देंगे 2.2 यूनिट। ये हो गया हमारा एनर्जी। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल था एनर्जी पे। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इस पर ही। An electric bulb
is rated to 20 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt, the power consumed will be देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पर वर्क कर रहा है और 100 वाट उसकी पावर है। अगर उसको हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तो वो कितनी पावर उसकी निकलेगी, ठीक है, कितनी पावर आएगी तो वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर पहले वाले केस में क्या था, 100 वाट थी और वोल्टेज दिया था 220 वोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला था पावर का, एक पावर बराबर V²/R। अब हमें बेसिकली वोल्टेज ही चेंज हो रहा है तो हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिससे क्या है उस बल्ब का रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, जिससे हम दूसरे वोल्टेज पर भी उसकी पावर हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज पहले वाले केस में कितना है, अगर पावर की बात करें तो 100 है, वोल्टेज कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन R, यहाँ से R निकलेगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 का स्क्वायर 4, 484 ओम इसका ये रेजिस्टेंस आ गया सबसे पहले। अब हमें निकालनी है इसकी पावर जब ये वोल्टेज इसको दिया गया 110 वोल्ट। तो इसके लिए हमें क्या है, वही फॉर्मूला पावर V²/R। तो V² कितना है, V कितना हो जाएगा 110 इंटू 110 और R कितना है 484। ये 11 से कैंसिल, 11 क्यों 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से गया 11 चौक 44 44, 11 चौक 44, ठीक। ये आ गया हमारा 100/4। इसे और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सही है 25। तो ये निकल के आ गई पावर हमारी 25 वाट। यूनिट जरूर लिखनी है, 25 वाट ये हमारा निकल गया है पावर 25 वाट। वीडियो देखना कितना, ठीक है, ये हमारी आ गई 25 वाट। और इसके अंदर न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे, या इसका अगर जो टॉपिक जो मेन है वो यही फिर आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक छोटा सा और एक टॉपिक आता है आप लोगों के, उसके देख लीजिएगा। एक छोटा सा और है, इसमें और कुछ नहीं है। देखो कई बार ये ऐसा पूछा जाता है, जैसा कि हमने बताया कि करंट को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। एमीटर हिंदी में बोला जाता है इसे धारा मापी। इसी तरीके से वोल्टेज को मेजर जो करते हैं हम, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है।
हिंदी में इसे वोल्ट मापी वोल्ट मीटर ही बोला जाता है, या फिर हम इसको इसी को और बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है वो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनर्जी को जो मेज़र किया जाता है वो किया जाता है एनर्जी मीटर से। एनर्जी मीटर जो कि किस में दिखाता है, किलोवाट आवर में। ध्यान रखना किलोवाट इनटू आवर रहेगा, ये कभी भी पर नहीं रहेगा। मीन्स 1 घंटे में कितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही आपको डिनोट कर। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं। अब इसमें एक ये तो नॉर्मल हो गया जो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा एक थोड़ा सा डीपली और क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। जैसे कई बार किसी कंपटीशन में या किसी में पूछ लिया जाता है, वो इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि वो पूछता है कि जैसे कोई भी हमारा अप्लायंस है, मान लीजिए बल्ब है, ट्यूबलाइट है या फ़ैन है, कोई भी है जो, उसके अंदर करंट को हम मेज़र करेंगे तो उसका उसको किस तरीके से कनेक्ट करना। तो एमीटर को तो हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, कनेक्ट इन सीरीज़। जो भी हमारा लोड है या जो भी अप्लायंस है, बल्ब है या फ़ैन है, जो भी हमारा लोड लगा हुआ है उसके साथ सीरीज़ में, तब उसके साथ हम कनेक्टेड इन, ये एनसीईआरटी में भी दिया है ये क्वेश्चन, कनेक्टेड इन सीरीज़ विद लोड। लोड यहाँ क्या है, जो भी बल्ब है, जो भी सर्किट है उसमें लोड में जो भी बल्ब है, फ़ैन है या ट्यूबलाइट जो भी है एटसेट्रा। वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ, जो भी सर्किट है उसमें पैरेलल में। ठीक, पैरेलल कनेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूछा जाता है कि एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे लोड के साथ और वोल्ट मीटर को हम करेंगे पैरेलल में। दूसरा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जनरल हम जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक पर्पज़ में हम कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं, पैरेलल करते हैं या सीरीज़ करते हैं। और सीरीज़, पैरेलल और सीरीज। तो हमेशा हम डोमेस्टिक पर्पज़ में पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। अब पैरेलल क्यों करते हैं, पैरेलल में मैंने बताया था आपको कि करंट, जैसे ये कोई सर्किट है, ये दूसरा है, तो इससे हमने कनेक्ट कर दिया अपना सप्लाई। ये मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। ये कोई फ़ैन लगा है, या मान लीजिए बल्ब है या कोई फ़ैन है, दोनों अगर पैरेलल में, तो अगर यहाँ से करंट जाएगी तो मैंने बताया था डिवाइड हो जाएगी दोनों में, तो मीन्स दोनों पैरेलल हो गए। अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है इन केस आपका इस बल्ब में या इस वाले में, फ़ैन में, किसी में, तो हमारा ये दूसरा अप्लायंस है सेफ़ रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, ये एक सीरीज़ में लगा दिया, उससे भी दूसरा सीरीज़, तो दोनों में क्या करंट मैंने बताया सीरीज़ में सेम जाती है, पैरेलल में डिफरेंट होती है, डिवाइड हो जाती है। लेकिन सीरीज़ में जब सेम जाएगी तो ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई या इसमें कुछ फॉल्ट हुआ, कोई सी तरीके का फॉल्ट, तो दोनों को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिक पर्पज़ में हम ज़्यादातर पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं इन रेफरेंस टू सीरीज़। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन यूज़ करेंगे, सीरीज़ का नहीं करते ज़्यादातर। दूसरा, इसके अलावा एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा बल्ब होता है, इसका फिलामेंट किसका बना होता है। तो फिलामेंट इसका बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। दूसरा, जो हमारे हीटर होते हैं या गीज़र होता है, हीटर हुआ या गीज़र हुआ, इसकी जो प्लेट में जो वायर यूज़ होता है वो किसका बना होता है, वो भी पूछते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है टंगस्टन। और फिलामेंट किसका बना होता है, तंतु जिसे बोलते हैं टंगस्टन का। और हीटर हुआ, गीज़र हुआ, जो इसमें वायरिंग यूज़ होती है प्लेट, वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। दूसरा, इसके अलावा ये हो गया हमारा। और
ठीक है, ये हमारा सफिशेंटली ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर और कुछ आपकी कोई भी राय है किसी तरीके का, आप कमेंट वमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक यू स्टूडेंट।